हाल ही में आई नेटफ्लिक्स पे एडोलसेंस सीरीज बताती है कैसे एक चाइल्ड जिसका बैड पेरेंटिंग हो और इंटरनेट पे ही पूरा टाइम बिता रहा है और सिग्मा ट्रैप में फंसा हुआ है, कैसे किसी बहुत ही हॉरिफिक इंसिडेंट को अंजाम दे सकता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिप ऑफ थीसिस और वेलकम बैक टू द चैनल सिप ऑफ थीसिस। तो आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे आई सीरीज एडोलसेंस की, जिसके मात्र 4 एपिसोड हैं, एक घंटे की, और परफेक्टली एक मिनी सीरीज है जो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज देती है आजकल के बच्चों का जो इंटरनेट पे पूरा टाइम बिताते हैं और अपने ग्रोइंग एजेस में है 13 टू लेकर 17 के बीच में। जो अपने ग्रोइंग एजेस में है 13 से लेकर 17 के बीच में, एडोलसेंस मीन भी करता है इसी एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो कि अपने एज में बढ़ रहे हैं और अपने अडल्टहुड के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और वहाँ पे तरह तरह की चीजें सुनने को मिल रही है उनको। दूसरा कोई कुछ और कर रहा है, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं खुद को, कैसे उनकी मेंटेलिटी शेप अप होती है, कैसे वो बहुत ही बैड मेंटेलिटी के आदमी बन सकते हैं, फिर बहुत ही अच्छे मेंटेलिटी के आदमी बन सकते हैं, लुकिंग आफ्टर दी अदर पीपल जो उसके अराउंड बातें कर रहे हैं, जैसी बातें कर रहे हैं, जैसे नैरेटिव उसके अलावा चलाई जा रही है। आई एम अ 22-year-old बॉय, तो मैं इस एज से जा चुका हूं, तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि हाँ उस समय बहुत इफेक्ट पड़ रहा होता है। 17 से ज्यादा हर किसी की बातें आपको अफेक्ट कर रही होती हैं, हर चीज को आप पिन पॉइंट कर रहे होते हो, अपने ऊपर देख रहे होते हो कि क्या मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जैसा भी हूँ, अपने आप को हमेशा जज कर रहे होते हैं। तो ये चीज उसी के बारे में दिखाई जाती है कि अब जब इंटरनेट इतना ज्यादा एक्सेसिबल हो चुका है, हर एक 17 साल के बच्चे में के हाथ में मोबाइल दे दिया गया है, तो फिर वो इंटरनेट पे देख के अपने आप को कैसे कंपेयर करेगा कि दूसरों की लाइफ से, और कितना ज्यादा बैड मेंटेलिटी उसकी बिल्डअप होती जाएगी। ये पूरी बेसिक प्रीमाइस है सीरीज का। ये सीरीज मोस्टली फॉलो करती है आफ्टर मैथ ऑफ द इंसिडेंट। आपको इसमें इंसिडेंट होते हुए नहीं दिखाया जाएगा, इंसिडेंट हो चुका है उसके बाद कैसी कंडीशंस होती हैं, क्या चीजें होती हैं, कैसे लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है उनके पेरेंट्स के अराउंड, उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है, व्हाट वाज हिज मेंटेलिटी, किस मेंटेलिटी में था तब उसने ऐसा कुछ किया। ये सीरीज उसके बारे में बात करती है रादर देन टॉकिंग अबाउट दी कैसे उसने इंसिडेंट किया एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसमें 4 मेजर एपिसोड्स हैं, बस 4 ही एक घंटे के एपिसोड्स हैं, जो आपको मिनी सीरीज बनाती है और आपको बढ़िया बिंज वॉच एक टाइम में आप कर सकते हो। पहला एपिसोड आपको दिखाती है अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑफ द इंसिडेंट। सेकंड दिखाती है स्कूल में कैसा उसका बिहेवियर था, स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस गई है वो। एंड थर्ड, इन्वेस्टिगेशन एंड थेरेपी जो 6 महीने बाद हो रही है आफ्टर द अरेस्ट। एंड फाइनल एंड लास्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर 4, दिखाती है उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही है आफ्टर द इंसिडेंट, और लोग कैसे उनको समाज में देख रहे हैं, बिहेवियर चेंजेस क्या है लोगों का उसके अराउंड। 4 के चारों एपिसोड्स अलग जगह पे हैं और सारे के सारे एपिसोड्स वन शॉट फॉर्मेट में शूट किए गए, मतलब कि कैमरा कहीं आपको इसे कट करते हुए नहीं दिखेगा। बेसिकली हाँ 4 अलग अलग लोकेशंस पे शूट किया गया है, तो कैमरा कट तो है, लेकिन विद इन ईच एपिसोड आपको कहीं पे कैमरा कट होते हुए नहीं दिखेगा, वन शॉट पूरा फील बना रहता है इसमें। पहले एपिसोड में आपको पूरा पुलिस स्टेशन का ही सीन दिखाया जाता है, कैसे उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गए हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन की तैयारी की जा रही है, कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, पूरी चीजें दिखाई जाती हैं एक एक डिटेल्स के साथ, और कहीं पे भी आपको कट नहीं मिलता कैमरे का। सेम गोज फॉर स्कूल वाला इंसिडेंट, पूरा आपको स्कूल दिखाया जाता है, और कहीं पे अगर उनको लोकेशन चेंज करना होता है दे यूज ड्रोन शॉट की ऊपर से ले जाके हम सीन चेंज कर लेंगे। एंड इन्वेस्टिगेशन शॉट्स में भी सेम है, और पेरेंट्स का जो लास्ट एपिसोड है उसमें भी सेम चीजें रहती हैं, वन शॉट पूरा मेंटेन किए रहते हैं थ्रू आउट द एपिसोड, और ये आपको बहुत इंटेंस लगता है। और इसमें कहीं भी आपको ऐसे चीजें दिखाई नहीं जाती, हर एक चीजें वर्बली और कन्वर्सेशन के थ्रू ही आपको बताई जाती हैं, फिर भी आप बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी महसूस कर सकते हो एक एक कैरेक्टर्स की बातों में। इस सीरीज में आपको कुछ भी विजुअल्स प्रेजेंटेशन या फिर बहुत हॉरिफाइंग विजुअल्स नहीं दिखा देंगे, आपको लोगों की बातें ही हैं और आप बातें सुन के आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ये सीरीज आपको मोस्टली विजुअल्स नहीं दिखाती, सिर्फ कन्वर्सेशंस दिखाती है दो लोगों के बीच में। आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू बिल्ड करते हो कि कैसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा, और कैसे कोई एक 13 साल का बच्चा इतना हॉरिफिक चीज सोच सकता है, और कैसे उसकी मेंटेलिटी शेप अप होकर इतनी खराब हो चुकी। एट दिस पॉइंट वो जिस इंसिडेंट को किया है उसके लिए गिल्टी नहीं फील कर रहा है, दिखाना चाहता है कि सामने वाले की गलती थी, शी वाज अ बिच, और जो मैंने किया वो सही किया। ये मेंटेलिटी शेप अप कैसे होती है कि उसकी थेरेपिस्ट भी देख के उसको हॉरिफाइड रह जाती है एंड ट्रॉमेटाइज रह जाती है कि कैसे एक 13 साल का बच्चा ऐसा कुछ सोच सकता है। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट स्पेशली द 4th एपिसोड, द पेरेंट्स वन। ये सबसे ज्यादा आपको इंटेंस हिट करता है कि अगर आपने कुछ गलत किया तो ये सिर्फ आप तक नहीं है कि आप तो जेल चले जाओगे, कुछ भी हो जाए, पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है वो देखना सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, क्योंकि स्पेशली द फादर ऑफ द चाइल्ड, वो बंदा पूरा अंदर से टूट चुका है, समाज में उसको लोग बहुत ही अलग नजर से देखते हैं, पहले की तरह चीजें नहीं रही है, परेशान हो चुका है, काम पे नहीं जा सकता है, मेंटली डिस्टर्ब है, और लोग कुछ करते हैं पिन पॉइंट हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, इंसेंसिटिव हो गया है, मेनी मोर थिंग्स। वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है और समझ नहीं पाता वो करे क्या। एक और उसकी बेटी है, उसको चाहता है कि अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर दे, लेकिन समाज में निकलता वही बातें दोबारा सुनने को मिलती हैं, तो पूरी चीजें से परेशान है और समझ नहीं आता, और उसकी परेशानी देख को आपको बुरा
बुरा लगता है। ये सीरीज धीरे धीरे डार्क होती जाती है जैसे जैसे आपको मिलती है। फर्स्ट एपिसोड में आपको लगता है कि एक बच्चे ने किसी को अनलाइव कर दिया और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन नहीं, सेकंड एपिसोड से जैसे जैसे आप इसके बारे में जानते जाते हो तो आपको पता चलता है कि इसमें इंटरनेट कैसे इन्वॉल्व है, एंड्रयू टेट के फिलोसफीज कैसे इन्वॉल्व है, रेड पिल ब्लू पिल की आइडियोलॉजी कैसे इन्वॉल्व है, बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस कैसे इन्वॉल्व है, 13-14 साल के बच्चे कैसे सोच रहे हैं वो इन्वॉल्व है, इंटरनेट कैसे इन्वॉल्व है, कि एक बच्चा कैसे सोच रहा है वो कैसे इन्वॉल्व है, एंड पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है इसके ऊपर। ये पूरी चीज दिखाती है आफ्टरमैथ ऑफ द इंसिडेंट, नॉट कि पहले क्या हुआ। सारी की सारी चीज मिलकर आपको बहुत एक हॉरिफाइंग इमेजिनेशन क्रिएट करवाती है, जो कि इस सीरीज में कहीं भी आपको कुछ भी दिखाया नहीं गया, सिर्फ बताया गया है। लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन ही है और वो भी बहुत ही ज्यादा डार्क इंटेंस होते जाता है टाइम बाय टाइम। और आपको एक बहुत ही बढ़िया सीरीज देखने को मिल जाती है नेटफ्लिक्स की तरफ से। तो ये रही स्टोरी की बातें। अब मैं बात करना चाहूंगा स्पेशली दी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस ऑफ दिस। सबके सबने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की हुई है और अपना पार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। लेकिन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द 3 पीपल। स्टीवन ग्राहम्स, जिन्होंने प्ले किया है उस बच्चे के बाप का रोल, एंड एशली कूप जो कि कॉप का रोल प्ले करते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट किया है उस बच्चे का, एंड स्पेशली ओवेन कूपर जो कि 15 साल का बच्चा है और वो 13 साल के बच्चे का रोल प्ले कर रहा है और उसने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और देख के लगता है कि हाँ, ही इज टैलेंटेड और आगे जाके बहुत अच्छे काम करेंगे। और माइंड इट, ये उसका डेब्यू परफॉर्मेंस है और तो भी इसमें बहुत ही ज्यादा इंटेंस और बढ़िया रोल किया बंदे ने। तो आपको इसके एक्टिंग परफॉर्मेंसेस पक्का पसंद आएंगे और इसमें वन शॉट वाली फील है। इसमें आपको थिएटर ड्रामा वाली फील आती है कि हाँ, जैसे कंटिन्यूएशन रहता है ना, कोई कट्स नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको दिखता है कि हाँ, हर एक एक्टर अपना परफॉर्मेंस बहुत इंटेंसिटी से प्ले कर रहा है और काफी अच्छी एक्टिंग निकल के आ रही है। जो कि हाँ, इसमें कट्स हैं लेकिन आपको कट्स वहां पे कहीं पता नहीं चलते। आप बहुत बारीकी से ध्यान देंगे तो कुछ कट्स पता चल जाएंगे थ्रू आउट द एपिसोड, लेकिन एक एपिसोड आपको वन शॉट का फील बनाए रहती है पूरी की पूरी टाइम। सो ओवरऑल ये सीरीज बहुत ही बेहतरीन है और आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए एंड इट इज वर्थ ऑफ इट। आपके टाइम पूरा वर्थ है और 4 एपिसोड है बस 4 घंटे के आसपास। सो ओवरऑल ये नेटफ्लिक्स की तरफ से आई वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है इस साल। और सो दैट्स इट, दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल स्लिप ऑफ थीसिस फॉर मोर सच वीडियोस। हम आपके लिए और वीडियोस ऐसे लाते रहेंगे। हो जाओ सारे इकट्ठे, प्रजा मेरी देख लेगी, शर्म की बात है पूरी फौज हिला दी एक नहीं।